नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज के एक और नई वीडियो के अंदर। मेरा नाम प्रोफेसर जय है और मैं पास्ट 13-14 ईयर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पढ़ा रहा हूँ। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएड और बीटीसी का जो केस 17 जुलाई को लिस्टेड था, जिसकी हियरिंग नहीं हो पाई 17 जुलाई को, यानी मंडे को जो इसकी हियरिंग होनी थी वो नहीं हो पाई है। आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, कब वो हियरिंग होगी और उसके बाद कब आपका रिज़ल्ट देखने को आपको मिलेगा। आज पूरी वीडियो के अंदर बने रहें। इस पूरी वीडियो में वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा मैं, जो एक प्रॉपर मैनर में आपके पास एक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि 17 जुलाई को हुआ क्या। 17 जुलाई एक्चुअली क्या था कि जो जस्टिस थे वो उस टाइम पर अवेलेबल नहीं थे या वो छुट्टी पर चले गए थे, जिस वजह से जो हियरिंग होनी थी वो एडजर्न कर दी गई। एडजर्न का मतलब होता है स्थगित कर देना, ठीक है। यानी उस दिन वो डेट नहीं लगी, अब आगे नेक्स्ट कोई भी डेट उसकी मिल जाएगी। अब हो सकता है कि वो कुछ दिनों के अंदर की डेट हो या कुछ समय के बाद डेट मिले, लेकिन मिलेगी वो बहुत जल्दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फास्ट ट्रैक पर काम करता है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें कि अगर सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग नहीं हुई तो कुछ ही दिनों में आपको वो हियरिंग देखने को मिल जाएगी और उसमें जो भी डिसीजन रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका रिजल्ट या सिलेबस के बारे में जो भी आप डिस्कशन करना चाहें वो आगे आप कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट डेट जो आने वाली है उस डेट पर होगा क्या। उस डेट पर बेसिकली बीएड और बीटीसी का जो विवाद है उसको सुलझाने की कोशिश है कि किस तरीके से बीएड एलिजिबल माना जाएगा या बीएड को पीआरटी कैंडिडेट के तौर पर नहीं एलिजिबल माना जाएगा। इसके बारे में हियरिंग है और होपफुली कि इसके अंदर जो भी फैसला आएगा वो आप लोगों के पक्ष में ही होगा, ठीक है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और ये खड़ा हो रहा है, अगर केस का फैसला आने में समय लगा तो केवीएस का रिज़ल्ट का डिले हो जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर केवीएस का जो रिज़ल्ट है वो इस केस की हेयरिंग से बिल्कुल सेपरेट है, क्योंकि केवीएस के ऊपर कोई भी कोर्ट केस पेंडिंग नहीं है और ना ही जो ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है इसका केवीएस से कोई रिलेशन है। लेकिन ये आकलन लगाया जा रहा था कि जैसे अभी जुलाई के अंदर 17 को अगर कोई ऑर्डर आ जाता है तो केवीएस को आसानी होगी अपना रिजल्ट पब्लिश करने में। लेकिन अभी हियरिंग नहीं हुई है और मान लीजिए आगे हियरिंग होती है कुछ दिनों में, लेकिन फिर भी कोई निचोड़ नहीं निकलता है, कोई फैसला नहीं आता है, तो केवीएस अपना डिसीजन लेगी रिजल्ट को पब्लिश करने का, यानी पीआरटी के रिजल्ट को पब्लिश करने का। और उसके बाद जब फाइनली फैसला आ जाएगा उसके बेसिस पर बीएड को सिलेक्ट करना या ना करना वो फाइनल डिसीजन होगा, बट इंटरव्यू तो एटलीस्ट वो करा ही लेंगे, ठीक है। तो ये है कि इससे कोई आपस में रिलेशन नहीं है। अब केवीएस जानबूझ करके वेट करना चाहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, वो बात एक अलग है, क्योंकि इसने एग्जाम तो तुरंत करा लिया, लेकिन अब ये इंटरव्यू कराने में काफ़ी समय लगा रहे हैं, जो कि शायद पीछे आकलन ये लगाया जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से डिले आ रहा है या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से डिले आ रहा है। लेकिन जो भी है जल्द से जल्द आपको केवीएस रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा, चाहे कि कोर्ट का फैसला आए या ना आए, क्योंकि अगर ज़्यादा डिले होगा तो कोई ना कोई कोर्ट केस इसके अंदर ज़रूर लग जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, जैसे आपने देखा होगा कि सभी स्टेट जो हैं वो बीएड को एलिजिबल बना रहे हैं, है ना। अगर आप देखो काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट में वैकेंसीज निकली हैं, उसमें पीआरटी कैंडिडेट के तौर पर अगर आप देखो बीएड वालों को भी एलिजिबल बनाया गया, क्योंकि अभी तक हाल फिलहाल का जो करंट सिनेरियो है उसमें बीएड एलिजिबल हैं प्राइमरी टीचर के तौर पर। और रही बात केवीएस के अंदर 2019 अगर देखें तो बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे जो बीएड कैंडिडेट थे, जो कि पीआरटी के तौर पर अभी भी वर्किंग है। लेकिन उनका ये समझ में नहीं आया था कि ये ब्रिज कोर्स जो कराना है या जो भी उनके लिए अलग से स्पेशल कोर्स कराना है वो अभी तक उनका नहीं हुआ, तो इसलिए उनका प्रोबेशन पीरियड भी कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट जिनके 2 साल पूरे हो गए हैं केवीएस में, लेकिन बीएड कैंडिडेट के तौर पर थे, इसलिए प्रोबेशन कंप्लीट नहीं माना गया उनका। तो देखते हैं कि उस पर भी कोई फैसला आए तो शायद आगे की जो वैकेंसीज है उनकी पिक्चर क्लियर होगी। अब इसके अलावा हम मानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी का क्या समाधान है। देखो कोर्ट के अंदर तो फैसला है, लेकिन कोर्ट भी ऐसे फैसला नहीं दे देगा कि किसी एक पक्ष में फैसला दे दे, कोर्ट भी कुछ ना कुछ समाधान निकालने की कोशिश करेगा। तो देखो मुझे ऐसा लगता है कि इस बीएड बीटीसी का समाधान क्या हो सकता है कि अगर बीएड को एलिजिबल बनाया जा रहा है ना, तो मुझे लगना चाहिए कि डिप्लोमा कैंडिडेट जो है ना, वो डिप्लोमा कैंडिडेट बीटीसी, डीएड, डीएलएड, इन कैंडिडेट्स को भी है ना टीजीटी और पीजीटी में एलिजिबल बनाना चाहिए। चाहे बेशक से बाद में कोई आप अलग से कोर्स करवा लो, लेकिन अगर आप बीएड वाले को मौका दे रहे हैं पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों लेवल पर भरने का, तो आपको जो पीआरटी कैंडिडेट स्पेशली डिप्लोमा वाले हैं उनको भी मौका देना चाहिए। टीजीटी, पीजीटी के अंदर कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स देती हैं, पीजीटी वगैरह में मौका मिलता है, जैसे DSSS में मौका मिलता है। ऐसे सभी जगह पर मौका मिले तो शायद ये विवाद सुलझ सकता है, क्योंकि दोनों ही देखो, अगर आप देखो डिप्लोमा अगर आप करते हो या बीएड आप करते हो तो क्लास 1 से 8 तक
का ही आप उसके अंदर सिलेबस पढ़ते हो, है ना। तो इसमें सिलेबस में तो कोई भी ऐसा नहीं है कि डिफरेंसेस देखने को मिले। बीएड का सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम है और जेबीटी का सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम है, दोनों 2 साल की होने लगी हैं आजकल, और वो भी देख लो आप। बस ये है कि वो +2 के बाद होती है, वो ग्रेजुएशन के बाद हो रही है। तो इसलिए समाधान यही है कि दोनों को एलिजिबल बनाया जाए हर एक एंट्री लेवल पर, ठीक है। चलिए, तो हो सकता है होपफुली कोड भी कुछ बीच का रास्ता निकालेगी जिससे बीएड वाले भी सेटिस्फाई हों और बीटीसी वाले भी सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। अब हम सब लोग मिलकर के क्या कर सकते हैं? क्या हम अपने केवीएस पीआरटी के रिजल्ट के अंदर कोई भूमिका निभा सकते हैं कि जल्दी से रिजल्ट आ जाए? तो हाँ, हम सब लोग भूमिका निभा सकते हैं। आप सब लोग प्लीज़ इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्या हम लोगों को मिलकर के कोई कोर्ट केस फाइल करना चाहिए जिससे कि पीआरटी के रिज़ल्ट क्यों इतना डिले किया जा रहा है इसका जवाब मांगा जाए केवीएस से। तो उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, जो भी थोड़ा बहुत खर्चा होगा वो देख लिया जाएगा। लेकिन अब अगर आप सब लोग मेरे साथ रहोगे तो मैं ज़रूर कोर्ट केस फाइल करने की प्लान कर रहा हूँ। और आप अगर ये चाहते हैं कि मैं कोर्ट केस फाइल करूं और केवीएस से जवाब मांगूं कि पीआरटी का रिज़ल्ट अभी तक क्यों अनाउंस नहीं किया गया, क्या इसके पीछे रीज़न है, एक क्लैरिफिकेशन आए, और उसके बाद आपकी जो प्रोसेस है केवीएस के रिक्रूटमेंट का, चाहे वो टीजीटी पीजीटी को लेकर के भी हो, उसको भी हम उस कोर्ट केस के अंदर फाइल करेंगे कि जिससे कि रिज़ल्ट या फाइनल सिलेक्शन कब तक होगा, क्योंकि बच्चे उसका भी वेट कर रहे हैं, पीआरटी के इंटरव्यूज़ कब होंगे इसका भी वेट कर रहे हैं। तो इन सभी को टोटालिटी में हम लोग कोर्ट केस के अंदर डालने की कोशिश करेंगे। अगर आप सब लोग इस बात का समर्थन करते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपकी इस बारे में क्या राय है, और उसके बेसिस पर ही हम आगे प्लान करेंगे। और तब तक अगर रिज़ल्ट नहीं आया तो 100% हम कोर्ट केस की तरफ जाएंगे, और अगर आप लोगों को समर्थन रहा तो जल्दी जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम अभी क्या कर सकते हैं, अभी राइट नाउ क्या कर सकते हैं? चलिए, कोर्ट केस के लिए तो हम अब सब लोगों की राय जानना ज़रूरी है, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं? मैं 1-2 दिनों के अंदर एक वीडियो बनाऊंगा, वो रिक्वेस्ट वीडियो होगी केवीएस को लेकर के, कि मैं वहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी ऑफिशियल्स हैं केवीएस के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर जो शामिल है, चाहे वो मिनिस्ट्री है, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री शामिल है, चाहे केवीएस का पूरा ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल शामिल है, सीबीएसई शामिल है, एनसीटी शामिल है, ठीक है, इन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्द से जल्द इस रिज़ल्ट को पब्लिश किया जाए। अदरवाइज़ काफ़ी सारे बच्चे जो हैं उनके फ्यूचर ख़राब हो रहे हैं या वो अपने फ्यूचर के बारे में नहीं प्लान कर पा रहे। तो ये चीज़ करेंगे, और वो रिक्वेस्ट लेटर बना करके मैं इन सभी जगह पर करस्पॉन्डेंस करूँगा, मतलब इन सभी जगह पर भेजूँगा, ईमेल के थ्रू भी भेजूँगा, बाय पोस्ट भी भेजूँगा, सभी जगह पर मैं ये रिक्वेस्ट लेटर भी भेजूँगा, एक रिक्वेस्ट वीडियो भी बनाऊँगा, ट्विटर कैंपेन भी चलाऊँगा। आप सब लोगों को क्या काम करना है, आप वही सेम चीज़ें ना रेप्लिकेट करनी है, आपको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करनी है आपको। जैसे जो रिक्वेस्ट लेटर मैं बनाऊंगा और जो सभी जगह पर भेजूंगा, मैं वो रिक्वेस्ट लेटर आप लोगों के सामने पब्लिक करूंगा, और आप लोग वही सेम लिख करके, सेम मैटर होना चाहिए, बस आप अपना, मेरे नाम की जगह आप अपना नाम चेंज करके ज़रूर उसको ईमेल कर सकते हैं। आप इतना एटलीस्ट कर ही सकते हैं कि ईमेल घर बैठे आप कर पाएंगे। तो जब बहुत सारे कैंडिडेट्स का वहाँ पर जाएगा ना रिक्वेस्ट, तो शायद होपफुली केवीएस कुछ ना कुछ इसके बारे में संज्ञान लेगा, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालेगा, कोई ऐसा नोटिस देगा जिससे कि हमें ये सेटिस्फैक्शन मिल सके कि भाई रिज़ल्ट का इस तारीख तक वेट कर सकते हैं हम, है ना। तब तक हम कुछ और भी प्लान कर पाएंगे। नहीं तो रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए हार्ट ब्रेकिंग हो रहा है, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, और किसी भी दिन रिज़ल्ट आ जाना ये भी सही नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी दिन रिज़ल्ट आ जाता है तो आप लोगों ने इंटरव्यू प्रिपेयर तो किया नहीं अभी तक, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन करने में भी काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए कुल मिलाकर के आप लोगों को एक संकेत मिल जाए कि हाँ भाई इस तारीख तक रिज़ल्ट आने की संभावना है, और हम इंटरव्यू प्रिपरेशन को स्मूथली कर सकें। तो यही मेरा ओवरऑल निचोड़ है इस पूरी आपके वीडियो बनाने के पीछे। और इसमें कोई भी आपका सजेशन हो, कोई भी आपका फीडबैक हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। मैं उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्शन लूँगा कि आपके रिज़ल्ट में कुछ भूमिका निभाई जा सके। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करना जो भी केवीएस के लिए वेट कर रहे हैं, केवीएस पीआरटी के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।